जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफेंस एग्जाम सॉल्यूशन। ये हमारे फिजिक्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 2 है और इसका प्रीवियस पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको एज यूजुअल क्वेश्चन को खुद से ट्राई करने के बाद ही सोल्यूशन देखना है। तो पहला क्वेश्चन दिया है, एक कण एसएचएम करता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा यू, काइनेटिक एनर्जी के तथा टोटल एनर्जी ई, विस्थापन x के साथ मापी गई है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से राइट है आपको बताना है। दोस्तों इस एसएचएम की बात करें, आपको कुछ पॉइंट मेमोराइज होने चाहिए। अगर यहाँ से कोई पार्टिकल एसएचएम करता है और यहाँ तक जाता है तो ये इसकी होती है आयामी स्थिति। मान लिया ए आयाम तक गया है तो दोस्तों माध्य स्थिति पर जो हमारी मीन पोजीशन होती है वो हमारी वहाँ पर वी मैक्सिमम होता है, जो हमारा वेग होता है, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है दोस्तों, और काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होती है। और अगर हम बात करें आयाम स्थिति की तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो त्वरण होता है वो मैक्सिमम होता है, ए ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। और दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। अब यहाँ से जो दूसरा पॉइंट है कि जो हमारा मीन स्थिति पर x बराबर 0 पर, मान लिया x बराबर 0 से x बराबर a तक जा रहा है तो x बराबर 0 पर हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है और 0 के इक्वल होती है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है, लेकिन आपको ये सारे पॉइंट पता होने चाहिए क्योंकि इन पर बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो दोस्तों इसमें से राइट ऑप्शन की बात करेंगे दोस्तों, हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन बी है। x बराबर 0 पर हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है। और दोस्तों यहाँ से जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि सरल आवर्त गति में क्या नियत रहता है, तो हमारा टाइम पीरियड कांस्टेंट रहता है। आपको ये भी पॉइंट ध्यान रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, सरल आवर्त गति करते हुए एक कण का आयाम 4 सेंटीमीटर है, साम्य स्थिति से कितने विस्थापन पर उसकी ऊर्जा आधी गतिज तथा आधी स्थितिज होगी। अब अगर आपको इसका टेबल एक प्रिपेयर नहीं है तो आप क्वेश्चन को करते रह जाएंगे और जो दूसरे कैंडिडेट है इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद रखते हैं कि कितने विस्थापन पर गतिज ऊर्जा कितनी होती है, a/2 पर कितनी होती है, a/√2 पर कितनी होती है, √3/2a पर कितनी गतिज और कितनी स्थितिज होती है। तो वो क्वेश्चन को देखते ही 2 सेकंड में सॉल्व कर आगे बढ़ जाएंगे और आप एग्जाम हॉल में अपना 1 मिनट देकर ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं y बराबर a sin ओमेगा t लगाएंगे, वहाँ से a/2 लिखेंगे, वो सब करेंगे। सो उसमें से आपका कुछ टाइम कंज्यूम होगा। अब आपको क्या करना है, आपको इसकी एक टेबल प्रिपेयर करनी है। मैं आपको अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा। लूसेंट की बुक में दिया है, 12th की बुक में दिया है कि कितने विस्थापन पर कौन सी गतिज ऊर्जा कितनी होती है। दोस्तों a/2 पर जो हमारी गतिज ऊर्जा होती है वो 75% होती है काइनेटिक एनर्जी की बात करें, और पोटेंशियल एनर्जी पर दोस्तों हमारी होती है 25%। टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूँ। अगर a/√2 पर दोनों गतिज स्थितिज और गतिज बराबर होती है, 50% गतिज होती है और 50% ही हमारी पोटेंशियल होती है। तो आपको ऐसे याद रखने, मुझे पूरे याद है लेकिन मैं आपको यहाँ लिखने लगूंगा तो काफ़ी सारा टाइम चला जाएगा। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखने हैं। आप लूसेंट की बुक में देख लीजिए, एसएचएम वाले चैप्टर में, या 12th की बुक में देख लीजिए, वहाँ पर पूरी टेबल दी गई है कितने विस्थापन पर कौन सी गतिज कौन सी कितनी स्थितिज होती है। आप ये ध्यान रखिए, बस तुरंत कर देंगे। अब आपको पता है a/√2 पर गतिज और स्थितिज ऊर्जा बराबर होती है, तो a/ यहाँ पर √2 दिया। अब a का मान हमारा 4 सेंटीमीटर है, 4/√2 करेंगे तो 2√2 आ जाएगा, हमारा जो यहाँ से ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो आप ऐसे करके क्वेश्चंस को कर सकते हैं आसानी से। अब इसको अगर जिसको टेबल प्रिपेयर है तो वो एग्ज़ाम हॉल में 1 सेकंड में क्वेश्चन करके आगे बढ़ जाएगा और आप पीछे रह जाएंगे। तो दोस्तों ये गलती बिल्कुल ना करें कि सॉल्व करने बैठ जाएं। टेबल प्रिपेयर कर लीजिए, आप जल्दी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक तने हुए तार की कंपन मूल आवृत्ति f हर्ट्ज है, तार की लंबाई आधी तथा तनाव 4 गुना करने पर मूल आवृत्ति कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों इस पर बेस्ड मैंने लास्ट वीडियो में भी क्वेश्चन कराया था और इस पर बेस्ड बहुत क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इसलिए मैं आपको प्रेफर कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइए। T/m ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से हम अगर कह रहे हैं लंबाई आधी करेंगे तो लंबाई हम यहाँ से अगर L/2 कर देंगे और तनाव यहाँ पर 4 गुना कर देंगे। तो दोस्तों 4 गुना यहाँ पर √4 लिख दें और ये 4 जब बाहर आ जाएगा हमारा तो ऊपर 2 हो जाएगा और नीचे वाला 2 ऊपर चला जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगी। तो पहले f थी, अब 4 टाइम्स हो जाएगी, तो यहाँ से ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा। उम्मीद है मैं आपको समझाने में सफल रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर दोस्तों आपको कोई भी डाउट रहता है, हाँ लास्ट वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन में मैंने एक गलत बता दिया था। गलत क्या, मैंने स्प्रिंग नहीं देखा था, मैंने इस सिंपल पेंडुलम की तरह उसको वर्क किया था। और दोस्तों वो स्प्रिंग पेंडुलम था तो उसमें आवर्तकाल 2 सेकंड था। अगर 4m लटकाने पर दोस्तों आवर्तकाल 4 सेकंड हो जाएगा। मैंने सिंपल पेंडुलम समझकर उसको सॉल्व कर दिया था। तो आई होप आप इतना समझ जाएंगे यार। अब अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इतना तो मैनेज कर लेंगे, आपको पता होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक कंपन करते हुए तार की आवृत्ति f है,
तनाव दोगुना, घनत्व आधा तथा व्यास दोगुना करने पर नई आवृत्ति क्या होगी। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने ऐसा क्वेश्चन फेस नहीं किया है पहले, प्रैक्टिस अगर एग्जाम से पहले नहीं किए, तो आप एग्जाम हॉल में थोड़ा थॉट प्रोसेस में अपना टाइम वेस्ट करेंगे। सो आप इस पर सबसे पहले बेसिक फार्मूला जो होता है, n बराबर होता है 1/12√2/m, ये सबको पता है। लेकिन यहाँ पर बता रहा कि घनत्व की बात कर रहा है। घनत्व की बात कर रहा है तो हमें ध्यान रखना होगा कि डेंसिटी के टर्म में हमें फॉर्मूला फॉर्म करना पड़ेगा। तो m बराबर होता है d/v, डी बराबर होता है हमारा m/v। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अगर यहाँ से m निकालेंगे तो हमारा v इंटू 4πr² हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो तार होता है ये हमारा ऐसे तार है, तो जो यहाँ पर ये एरिया है ये πr² की इक्वल ही तो है। तो यहाँ से dmv इंटू πr² लिख सकते हैं। तो आपको बस ये रिप्लेस करना है। तो n बराबर लिखेंगे यहाँ से 1/2l और √2t और बाई πr² इंटू डी लिख लेंगे। अब यहाँ से दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसमें से हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, तनाव दोगुना करेंगे। तनाव को अगर दोगुना, घनत्व तो आधा और व्यास दोगुना, तनाव दोगुना करेंगे तो दोस्तों हम टी के जगह डायरेक्ट 2 लिख दें, दोगुना कर दें। और घनत्व तो आधा कर रहा है तो दोस्तों डेंसिटी हमारी 1/2 कर रहा है और हमारा व्यास दोगुना कर रहा है। अब यहाँ से समझने वाली बात है दोस्तों, हमारा अगर व्यास दोगुना कर रहा है तो पूरा जो हमारा जो व्यास दोगुना करेगा तो हमारी त्रिज्या भी तो दोगुनी हो जाएगी। तो यहाँ से अगर दोगुना 2 दूना 4 लिख दें तो यहाँ से 2 से 2 कटेगा, यहाँ से 2 आएगा, 2 से पूरा 2 कट जाएगा तो केवल f बचेगा, मतलब आवृत्ति f गुनी हो जाएगी। तो यहाँ से राइट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन ए। उम्मीद है मैं आपको समझाने में सफल रहा हूँ। मैं आपको फिर से एक बार समराइज करता हूँ। सबसे पहले n बराबर 1/12√t/m, ये बेसिक फार्मूला सबको पता है। अब इसके आगे करेंगे, यहाँ से घनत्व की बात कर रहा है तो घनत्व बराबर होता है d बराबर होता है m/v। तो हम यहाँ से m निकालेंगे तो v इंटू πr² हो जाएगा, क्योंकि हमारा दोस्तों ये हमारा वृत्त हो जाता है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अब वृत्त का जो हमारा क्षेत्रफल होता है πr², हाँ यहाँ से कर लिया। उसके बाद n बराबर 1/12 t/m की जगह रिप्लेस कर देंगे πr² इंटू डी। अब हमारा दोस्तों इसमें बोल रहा है कि व्यास दोगुना कर देंगे, व्यास दोगुना करेंगे तो हमारी त्रिज्या भी दोगुनी हो जाएगी, इंटू 4 हो जाएगा। और दूसरी बात है यहाँ पर घनत्व तो आधा कर रहा है तो d/2 कर देंगे। दोस्तों मैंने d और t ये सब नहीं लिखा है, ये हमारी कॉम्पिटिटिव अप्रोच होनी चाहिए कि हम यहाँ पर d और t लिखने में हमें कोई राइटिंग के नंबर नहीं मिलने वाले हैं। तो इसलिए मैंने d, t और πr² वगैरह नहीं लिखा, केवल कांस्टेंट वैल्यू रखकर अपना समराइज कर दिया। तो 2 से 2 कट जाएगा, √2 से √2 कट जाएगा, हमारा सेम फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। उम्मीद है सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक m द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी तल से अनंत तक प्रक्षेपित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा बतानी है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को ये करने के लिए सिंपलेस्ट अप्रोच मैं बताता हूँ, 1/n+n mgre। आपको बस ये ट्रिक याद रखनी है, आप चाहे जैसा भी क्वेश्चन आए आप इजीली कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर n क्या है, जैसे पृथ्वी तल से अगर हम बात कर दें कि 3re उठाने पर किया गया कार्य बोले या ऊर्जा बोले या क्षितिज ऊर्जा बोले, आपको यही फार्मूला लगाना है, यही ट्रिक लगानी है। बस 3re बोल दिया गया तो n बराबर 3 रखेंगे, 4re बोल दिया जाए तो n बराबर 4 रख देंगे। तो ऐसे करना है। अब यहाँ से बोल रहा है पृथ्वी तल से अनंत तक प्रक्षेपित करने में, तो दोस्तों अनंत तक प्रक्षेपित करने में है तो n हमारा डिफाइन नहीं है, इसलिए यहाँ पर n बराबर 0 रखेंगे। तो n बराबर जब यहाँ पर 0 रख देंगे तो हमारा हो जाएगा 1/1 mgre, तो वही आ जाएगा हमारा mgre। ऑप्शन हमारा यहाँ से ए राइट हो जाएगा। तो उम्मीद है समझ गए होंगे दोस्तों। कार्य की बात करें, ऊर्जा की बात करें, बस यही ध्यान रखना है। और जितने आरी उठाने में किया गया कार्य बोले या ऊर्जा बोले, n बराबर बस वही रख देना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के व्यास के अनुदिश सुरंग बनाकर उसमें पत्थर छोड़ दे तो पत्थर कैसी गति करेगा। तो दोस्तों एयरफोर्स हो या नेवी, दोनों का फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। सुरंग के केंद्र के उधर उधर सरलावत गति करने लगेगा। और जो इसमें से क्वेश्चन वेरिएट करता है, अगर वो इसी में बस ये वाला सेंटेंस ऐड कर लेगा और बोलेगा उसमें से क्या नियत रहेगा। तो सिस्टम कर रहा है तो सिंपल सी बात है, हमारा टाइम पीरियड जो होगा वो हमारा कांस्टेंट रहेगा। आपको ये सब ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस गोलाकार गेंद मेज पर बिना फिसले लुढ़क रही है तो कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा का कितना भाग घूर्णन से जुड़ा हुआ है। तो हो सकता है आपको इसके करने की डिफरेंट अप्रोच हो, मैं लेकिन आपको अच्छी अप्रोच बताता हूँ जिससे आप क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। k बराबर KT होता है 1 + k²/r²। बहुत सारे लोग इसी तरीके से करते हैं और कुछ लोगों का डिफरेंट होता है जो शायद थोड़ा लेंदी है। अब यहाँ से बात करें k²r² क्या है। दोस्तों अगर यहाँ पर k²r² जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठोस गोले का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है 2/5 mr²।
जो जो एम आर स्क्वायर का कॉफिशेंट होता है ना, वही के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर में लिखते हैं। जैसे अगर हम बात करें रिंग की, तो उसमें से एम आर स्क्वायर होता है आई बराबर, तो के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर की बात करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। अगर हम बात करेंगे डिस्क की, तो उसमें से के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर हमारा हो जाएगा 1/2, क्योंकि जो डिस्क के लिए होता है 1/2 एम आर स्क्वायर होता है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, मुझे यहाँ पर ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ से इतना समझ गए। अब देखिए इसमें से बोल रहा है के बराबर आपको निकाल दिया है, तो के टी और यहाँ से लिख देंगे 1 + 2/f लिख देंगे 2/5। आप बने रहिए, बिल्कुल अच्छे से समझा दूंगा, इस तरह का क्वेश्चन कभी आपके गलत नहीं होगा। तो यहाँ से अगर इसको करेंगे तो के टी हमारा के बराबर आ जाएगा 7/5 के टी आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा के टी दिया गया है, ये हमारी है दोस्तों जो हमारी टेंजेंशियल गतिज ऊर्जा, जो हमारी स्थानांतरणीय घूर्णन स्थानांतरणीय गतिज ऊर्जा, सॉरी यार पता नहीं क्या हो रहा है, तो टेंजेंशियल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल हमें निकालनी है। अब देखिए जो अगर यहाँ से के टी निकालेंगे तो के टी बराबर आ जाएगा हमारा 5/7 के, हमारा 7 जो के क्या है हमारी टोटल एनर्जी है, और टेंजेंशियल हमें निकल गई है। अगर यहाँ से रोटेशनल की बोलेंगे, रोटेशनल का अगर बोलेगा तो बस केवल आपको क्या करना है 1 - 5/7 कर देंगे, तो हमारा 2/5 आ जाएगा। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, हमारा राइट ऑप्शन यहाँ से ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बल नियतांक के को स्प्रिंग के 2 भागों में काटा जाता है, एक भाग की लंबाई दूसरे की दोगुनी है, तो लंबे भाग का बल नियतांक बताना है। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, और इस बार में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं मानता हूं कि इस बार शायद क्वेश्चन आ सकता है। अब बात करें दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें से बोल रहा है एक स्प्रिंग का बल नियतांक है, इसको 2 भागों में काट दिया जाता है, एक की लंबाई दूसरे के दोगुनी, मैंने 2:1 मान लिया। अब बोल रहा है लंबे भाग का बल नियतांक बताना है। तो सबसे पहले के प्रोपोर्शनली होता है F/L के बराबर होता है, तो के प्रोपोर्शनली हमारा आ जाएगा 1/L आ जाएगा। अब आपको इतना पता है। अब देखिए, अब लेंथ में हमें बिल्कुल मिस्टेक नहीं करनी। लेंथ में लड़के मिस्टेक क्या करते हैं, अगर हम लेंथ का रेशियो निकालेंगे L1/L2 कर देंगे, तो पहले हमारी लेंथ कितनी थी, 3 थी। अब पहले हमारी जो बाद वाली जो हमारी L2/L1 निकालेंगे, क्योंकि के प्रोपोर्शनल एल है, उल्टा है ना, तो L2/L1 निकालेंगे। तो L2/L1 जब करेंगे तो पहले हमारी लेंथ थी जो हमारी L1 थी 3 थी पूरी, और हमें लंबे भाग का बल नियतांक निकाला है। तो लंबे भाग हमारा क्या है 2x। अगर यहाँ पर x करेंगे तो हमारा कट ही जाएगा, अगर 2x रेशियो 1x करेंगे तो हमारा कट जाएगा, तो हमारी जो लेंथ का रेशियो आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। अब मैं आपको फिर से खोजता, आप में ये समझ ना आया हो, मैं फिर से समझाता हूँ। देखिए L2/L1 हमने क्यों किया, क्योंकि हमारा के प्रोपोर्शनली 1 है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा है, तो हम L1/L2 का रेशियो नहीं निकालेंगे, L2/L1 का निकालेंगे। तो L2 हमारी की है कितनी है, बाद में हमारी कितनी, सबसे बड़ा भाग कौन हो गया, 2x वाला, 2 गुना वाला, और पहले हमारी जो टोटल लेंथ की तार की थी कितनी होती, 3 होती। तो हमारा लेंथ का रेशियो आ गया है 2/3। एक बार मैं इसको इरेज करता हूँ, तो हमारा लेंथ का L1/L2 का जो रेशियो आ गया है वो हमारा आ गया है 2/3, सॉरी L2/L1 का वो हमारा आ गया है 2/3। अब देखिए आपके प्रोपोर्शनली कितना होता है 1/L, तो यहाँ पर अगर हम कर देंगे तो 1/2/3 कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 3/2 के। तो 3/2 के इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से बी राइट हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर से बताता हूँ, L2/L1 ही मैंने क्यों किया, क्योंकि हमारा के प्रोपोर्शनली 1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए हम जो लेंथ का L2/L1 करेंगे तो हमारी जो बड़ा भाग है 2 है, और जो पहले पूरी लेंथ थी वो 3 थी, तो हमारा 3/2 के आ जाएगा, जो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणीय संवेग का विमीय सूत्र बताना है। दोस्तों सबसे इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और एग्जाम में आया हुआ है। तो दोस्तों ml² T⁻⁻1 होता है, और इसकी अगर बात करें दोस्तों, ये हमारा प्लांक कांस्टेंट के इक्वल होता है, इसका भी विमीय सूत्र सेम होता है। और इसकी वैल्यू की बात करें 6.67 × 10⁻34 होती है, वो आपको पता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोणीय संवेग। तो दोस्तों कोणीय संवेग हमारा अच्छी सदिश है, एक्सियल वेक्टर है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। दोस्तों मैं सारे क्वेश्चन आपको सिलेक्ट कराता हूँ जिससे आपकी तैयारी में हेल्प मिल सके। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति घूमती हुई मेज। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को खुद से पढ़िए और कमेंट में आप इसका आंसर बताएंगे। ये आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, आपको इसका आंसर जरूर बताना है, और एयरफोर्स नेवी का फेवरेट क्वेश्चन में से एक है, आपको पता होगा। आपको इसमें से बताना है कोणीय चाल क्या होगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और आप कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। सो बाय बाय, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।